आगे चले। नेक्स्ट है प्रोनाउन। क्या होता है डेफिनेशन? जोर से बोलो। नेम ऑफ अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर, नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज किया जा रहा होता है वो क्या होता है? उसको बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे मैंने लिखा है कि राकेश मेरा दोस्त है, और यहां पे हम लिख सकते थे राकेश एक इंजीनियर है, लेकिन मैंने राकेश की जगह पर क्या यूज कर लिया? वो एक इंजीनियर। तो ये जो वो यूज हुआ है ना, ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोनाउन। ये हो गया है प्रोनाउन। राकेश क्या था? एक पर्टिकुलर लड़के का नाम। ठीक है, राकेश था। राकेश मेरा दोस्त है, मतलब मैं एक पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहा हूं जिसका नाम राकेश है। राकेश मेरा दोस्त है और वो एक इंजीनियर है। वो मतलब हम अभी भी बात किसकी कर रहे हैं? राकेश की ही कर रहे हैं। लेकिन राकेश का नाम, जैसे मुझे 5 सेंटेंस बोलने हैं राकेश के ऊपर, तो मैं बार बार राकेश नहीं बोलूंगा ना, मैं एक बार राकेश बोलूंगा और उसके बाद फिर मैं वो कर दूंगा, वो ऐसा कर, वो वैसा कर। ये जो वो यूज हुआ है ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोनाउन। अगर आप इसको इंग्लिश में बनाओगे तो कैसे बोलोगे? राकेश, देखो उल्टा शुरू करना, देखना राकेश तो यही रहेगा, राकेश उल्टा है, इज मेरा दोस्त, माय फ्रेंड। ठीक है। एंड अब वो की जगह क्या आ रहा है? ही एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर। ठीक है। ये जो ही यूज हुआ है ये क्या हो गया? ये प्रोनाउन। सबको समझ में आ रही है बात? हाँ, ये एन कहां लगता है? ए एन द, ये आर्टिकल्स के केस में आते हैं जो हम आगे करेंगे। वैसे अभी ये याद रख लो कि वॉवेल्स के आगे एन लगेगा और कॉन्सोनेंट्स के आगे ए लगेगा। ठीक है, जब हम एक की बात कर रहे हो, वो एक इंजीनियर है। अब देखो इसमें क्या, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जब वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे होते हैं। मैंने सब्जेक्ट तुम लोगों को बताया था, सेंटेंस में जो सबसे पहला होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे सब्जेक्ट में क्या क्या यूज हो सकता है? ही शी। जब हम एक इंसान की बात कर रहे होते हैं ना, ऐसे याद रखो, जब हम एक इंसान की बात कर रहे होते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये एक लड़का है, ठीक है, तो इसका नाम, यार मैं तेरा नाम रिंकू सिंह याद रख रहा हूं तब से। नाम क्या तेरा? नितिन। ठीक है, तो नितिन, नितिन एक अच्छा लड़का है, नितिन एक अच्छा प्लेयर है। तो नितिन एक अच्छा प्लेयर है में नितिन क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि ये फील्डिंग भी बहुत अच्छी करता है, तो अब ये सब्जेक्ट में ही जा रहा है ना, तो ये क्या आ गया? ही। लेकिन अगर कोई फीमेल होगी तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? शी। ठीक है। अब एक से ज्यादा लोग हो गए तो दे आर गुड प्लेयर्स। दे आर गुड प्लेयर्स। दे मतलब कई सारे लोग हैं। ठीक है। यू मतलब तुम। आई मतलब मैं। अब मैं हर बार ये नहीं बोलता रहूंगा कि शोभित एक बहुत अच्छा इंसान है, मैं एक अच्छा इंसान हूं, तो मैंने शोभित को रिप्लेस कर दिया है आई से। समझ में आ रहा है? यहां पे वी भी यूज हो सकता है, हम सब लोग, हम सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वी आर। ठीक है। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट की तरह जब यूज होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जब वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे होते हैं तो हम उनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे हिम, हर, यू, देम की जगह पर। अब जरा ऑब्जेक्ट की तरह बात करके देखो। मैंने तुम्हें, या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। मैं एक बंदे की बात कर रहा हूं, मैं इससे बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। आई टीच यू। आई सब्जेक्ट है और यू क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम सबको पढ़ाता हूं। आई एम टीच, मैं तुम सबको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, ऑल ऑफ यू। या मैं तब अगर यू ऐसे ही बोलूंगा कलेक्टिवली तो भी चलेगा, ऑल ऑफ यू की जगह अगर मैं यू बोलूंगा तुम कलेक्टिवली में भी आ जाओगे।
अच्छा, मैं बात तुमसे कर रहा हूं और मैं बोलता हूं कि मैं इन्हें भी पढ़ाता हूं या मैं इन्हें भी पढ़ा रहा हूं। आई टीच, आई एम टीचिंग देम ऑल्सो, ठीक है। या मैं बोलूंगा पढ़ाता हूं तो आई टीच देम ऑल्सो। या एक क्लास में रह करके मैं दूसरी क्लास की बात कर रहा हूं कि मैं स्पॉन्सरशिप बैच को भी पढ़ाता हूं, तो स्पॉन्सरशिप बैच को मैं बोलूंगा मैं उन्हें भी पढ़ाता हूं, तो आई टीच देम। अब आई यहां पे क्या है? सब्जेक्ट। देम वो उनके लिए बात की जा रही है ना, तो देम क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? सब्जेक्टिव वो वाला जो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव वो वाला जो ऑब्जेक्ट की तरह से यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा, ही का हिम हो गया, शी का हर हो गया है, ठीक है। आई का हो जाता है मी, वो मैंने यहां लिखा नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो उसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आई का क्या हो जाता है? मी। यू का यू रहेगा, दे का क्या हो जाएगा? देम। बी का क्या हो जाएगा? अस। अस, ठीक है। नेक्स्ट, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में देखो मैंने दो सेट बना रखे हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जहां पे पोजेशन फील हो रहा होता है। पोजेशन मतलब अधिकार। यहां पे ये समझ लो अधिकार वाली बात हो रही। तो हम क्या बोलते हैं? हिज, हर, माई, आर, देयर, योर। योर यहां पे नहीं लिखा है, आप योर भी लिख सकते हो, लेकिन बस समझने के लिए लिखा गया, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी किताब है, या ये नितिन की किताब है। तो आप बोलोगे दिस इज नितिन्स बुक, लेकिन मैं बोलूंगा ये इसकी किताब है, तब तुम क्या बोलोगे? दिस इज हिज, दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज बुक। अब ये हिज जो आ रहा है ये किस लिए यूज किया जा रहा है? ये नितिन के पोजीशन के लिए यूज किया जा रहा है ना, कि नितिन का अधिकार है उस किताब के ऊपर, या नितिन का अधिकार है उस पर। दिस इज हिज बुक। बात समझ में आ रही है? तो जहां पे वो अधिकार, या दिस इज माई जैकेट, ठीक है, दैट कंप्यूटर इज माइन। अब इसमें देखना दो चीजें, मैंने दो चीजें लिख रखी है। ये किताब मेरी है और ये मेरी किताब है। बोलने का तरीका तो सेम ही है ना, बोलने का तरीका अलग अलग है लेकिन मीनिंग तो दोनों का सेम ही है ना। ये किताब मेरी है, दिस इज, दिस इज, सॉरी सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने उल्टा लिख, यहां पे होगा दिस बुक इज माइन, और ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, ठीक है। ये किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, और ये मेरी किताब है, इस केस में क्या होगा? दिस इज माई बुक। बात समझ में आ रही है? लेकिन माई या माइन दोनों ही यूज कर रहे हो, दोनों किसके लिए यूज हो रहे हैं? पोजेशन के लिए, अधिकार के लिए यूज हो रहे हैं। ये जितनी भी चीजें, हिज, हर, माई, आर, देयर, योर, ये सब किसके लिए यूज हो रहे हैं? समझ में आ रही है बात? अब इसके बाद ध्यान से देखना, इसके बाद मैंने क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन। लेकिन इन दोनों के ऊपर मैंने एक चीज लिख दी है, ये है हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ, आवरसेल्फ, ठीक है। जनरली जो ये सेल्फ वाली प्रोनाउन यूज हो रही होती है ना, जहां पे ये सेल्फ लग रहा होता है, ये वाली कौन सी होती है? या तो ये रिफ्लेक्सिव की कैटेगरी में आएंगी, और या फिर ये इंटेंसिव की कैटेगरी में आएंगी। कई बार तो वो रिफ्लेक्सिव स्लैश इंटेंसिव ऐसा लिख देता है, लेकिन इसको समझना कैसे है? देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, मैं ये काम खुद करूंगा, मैं ये काम खुद करूंगा, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये काम खुद करूंगा। लेकिन जब ये आ जाता है ना, तब तक ये रिफ्लेक्सिव है। जब ये बोलता है मैं खुद, देखो दोनों का अर्थ समझना, दोनों का मीनिंग समझना क्या है। यहां पे हम ये बोल रहे हैं कि मैं ये काम खुद करूंगा, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं ये काम करना, मैं ये काम खुद करूंगा, लेकिन इसके अंदर एक चॉइस छुपी हुई है कि ये कोई और भी कर सकता है, पर अभी मैं बोल रहा हूं कि मैं ये काम खुद करूंगा।
अच्छा ऐसे समझ रहे, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, बहुत इंटेंस सिचुएशन हो गई है, लेकिन इंटेंस सिचुएशन होने से पहले, इंटेंस सिचुएशन होने से पहले कोई मुझे पूछ रहा है कि वो 8 ओवर तो ये लोग डाल देंगे, 9th ओवर कौन डालेगा? तो मैं बोलूंगा कि 9th ओवर में खुद डाल दूंगा। उसमें मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं डाल दूंगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरी जगह कोई और डाल दे। तो उस जगह पर हमने क्या बोला, माई सेल्फ लगा दिया लास्ट में। लेकिन 8 ओवर हो गए और 8 ओवर में बन गए 120 रन। अब भाई मुझे ही डालना पड़ेगा, अब मैं किसी और को नहीं दे सकता। तो मैं इंटेंसिटी के साथ बोलूंगा, यहां पे मैं खुद ही ये ओवर करूंगा या मैं खुद ही ये काम करूंगा। यहां पे क्या है, यहां पे इंटेंसिटी वाली फीलिंग हो रही है, ये मीनिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है यहां पे। तो जब मैं के साथ में खुद आ जाता है ना कि मैं खुद ही ये काम करूंगा, आई माई सेल्फ, ये वाला माई सेल्फ देखना हमेशा सब्जेक्ट के साथ आ जाता है। जब भी सब्जेक्ट के साथ में ये वाली प्रोनाउन माई सेल्फ वाली प्रोनाउन यूज हो रही होंगी, ठीक है, सेल्फ वाली प्रोनाउन यूज हो रही होंगी, तो हम इसको किसकी कैटेगरी में डाल देंगे, इंटेंसिव की। और जब ये बाद में यूज हो रही होगी, सब्जेक्ट के साथ में नहीं है, बाद में यूज हो रही है, ऑब्जेक्ट के साथ में यूज हो रही है, तो आप इसको किस में डाल दोगे, रिफ्लेक्सिव। लेकिन इनमें आएगा कौन सा, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ। इज दैट क्लियर? तो हो जाएगा इंटेंसिव। मीनिंग भी समझ में आ रहा होगा उसका क्या है। इसके बाद आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां पे ही होता है। इस पे तो मैं तुम्हें इतनी सारी चीजें पढ़ा सकता हूं, ताकि मैं बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही। लेकिन इस पे अगर हम चाहें ना तो एक लेक्चर पूरा इस पे खत्म हो, केवल इसी प्रोनाउन के ऊपर, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट प्रोनाउन में क्या है, इट डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिकली वो बात नहीं कर रहा होता है। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट में देखो मैंने क्या क्या दिया हुआ है, ऑल, ऑल, ये किसी स्पेसिफिक की बात कर रहा है, नहीं। सम, कुछ लोग, फ्यू भी कुछ में ही आ रहा है। अदर, अदर मतलब किसी अन्य की बात करी जा रही है। मैनी, मैनी में भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। ईच, एवरी, अदर, नथिंग, एवरीथिंग, इन सब में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिख रहा है, तो ये सब किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये क्लियर है? अब जरा आगे चलते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन में कुछ प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी, थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी, और कुछ होते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल की कैटेगरी में। जैसे ये लगा दिया ना, समवन, समबडी। अच्छा, समवन और समबडी में क्या डिफरेंस है? और समबडी, वो भी तो किसी एक पर्सन को बोल सकते हो। समवन हैज स्टोलन, देखो, समवन हैज स्टोलन माय फोन, समबडी हैज स्टोलन माय फोन, दोनों का मतलब सेम ही है। समवन भी सेम आंसर, मतलब सेम ही मीनिंग दे रहा है, और समबडी भी सेम मीनिंग दे रहा है। तो फिर दो अलग अलग वर्ड क्यों? क्योंकि समवन फॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, समबडी इनफॉर्मल लैंग्वेज में। जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो आप समबडी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या किसी फॉर्मल कन्वर्सेशन में हो, तो आप समबडी नहीं यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे, सम, ठीक है। ऐसा इसमें को कहीं लिखना हो तो लिख लो साइड में, जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन, ये सब किसमें, फॉर्मल में। समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, ये सब किसमें है, ये इनफॉर्मल में। बट मीनिंग दोनों का सेम है। और मैंने क्या बोला कि ये कैसे है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ये जब भी आएंगे तो आप किसको कैसे कंसीडर करोगे, सिंगुलर के जैसा ही कंसीडर करोगे। जैसे इनके ऊपर, सबके ऊपर एक एक एग्जांपल बनाओ, जरा एक एक सेंटेंस बनाओ, लिखते जाओ एक बार। सेम मत लिखना। अब somebody लिख दिया तो somebody is coming, या someone is coming तो anyone is coming, नहीं, दूसरा बनाना उसकी। someone is
समवन चेक किया था या करता है या क्या, किसी ने किया है तो समवन हैज, अभी जस्ट चेक किया, समवन हैज, ऐसा बनाओ ना कि वो तुम उसमें दिखा सको कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ऐसा कुछ बना करके दिखाओ। समवन हैज चेक्ड माई बैग, फिर एनी के साथ में बनाओ, एनीथिंग इज पॉसिबल। एनीथिंग इज इम्पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल रखो यार। Everyone is going to watch movie. Everyone is going to watch movie. Everyone talks, अगर everyone के साथ में मैंने बोला ना सिंगुलर है तो सिंगुलर में talks आएगा, talks. Everyone is talking, ऐसा कर दो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। Exactly. Everyone has, no one has came नहीं होगा, has के साथ में थर्ड फॉर्म आता है, कम आएगा। No one has come yet. I trust easily anyone, इसमें यार anyone को आप सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा दिखाना है कि anyone, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि anyone को हम सिंगुलर की तरह दिखा रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना कि anyone is, anyone का मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, हाँ मैंने anyone नहीं बोला था, सॉरी, मैंने बोला था anything, anything, anything is possible। हाँ ठीक है, समझ गया। नो वन लाइक्स मी, हाँ ये चलेगा। समवन इज इन द रूम, ठीक है। एवरीवन शुड अटेम्प्ट क्लास प्रॉपरली, अटेंड क्लास। एनीवन सॉल्व नहीं, एनीवन सॉल्व्स, जब हम सिंगुलर की बात कर रहे होते हैं ना तो वर्ब के साथ में एस या ईएस लगता है, एनीवन। A little is done, a lot to do, ये सुना है तुम लोगों ने, a little is done, a lot to do। a little is done मतलब बहुत कम काम हुआ है, a lot to do मतलब बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत करना। a little is done, a lot to do। much के लिए how much money, how much water is required। अब much के साथ में मैंने इस पहले ही बता दिया था, how much money is required, how much water is required। either you or me, हाँ neither me nor you, ऐसे मी नहीं आई होना चाहिए, वहां पे सब्जेक्ट की जगह यूज कर रहे हैं ना, आई होना चाहिए। another person is taking care of, इधर राम और श्याम इसका, ठीक है वो चलेगा। इधर live the life you want or live the life you get।
लेकिन यार इसमें ईदर के साथ में आप फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर की तरह कहाँ यूज कर रहे हो वो नहीं पता चल रहा। सेंटेंस तो अच्छा है, मिहिर रावत, लेकिन बस प्रॉब्लम ये कि उसको आप सिंगुलर की तरह कैसे यूज कर रहे हो ये नहीं पता चल रहा है। ईदर ऑफ यू, ईदर ऑफ यू इज केपेबल होगा या आर केपेबल होगा? नेदर ऑफ देम, हाँ एक सेंटेंस में यूज। अनदर पर्सन इज टेकिंग केयर ऑफ माई ब्रदर। ठीक है, समझ में आया? अब ऐसे ही आते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल में। इसमें क्या यूज हो रहा है? बोथ, फ्यू, अदर्स। यहां अदर था, वहां पे क्या है? अदर्स, मैनी, सेवरल। फॉर एग्जाम्पल बोथ आर डूइंग समथिंग। चलो मैं एग्जाम्पल सब दिखाता हूं तुम लोगों को नेक्स्ट पेज पे। देखो, समवन इज, अब यहां पे क्या होगा? समवन। अब तो चलो मैं एक बता रहा हूं, एक एक करके मैं पूछते जाऊंगा। समवन इज एट द डोर मैंने बता दिया, अब ये बताएगा नितिन। दे आर 5 फ्रेंड्स बट वन इज मिसिंग। ठीक है, नेक्स्ट वो बताएगा शशिकांत। बोथ बोथ आर माई फ्रेंड्स। सेवरल कंपनीज, नहीं यहां पे हैज या हैव? यहां पे यूज करना है हमें हैज या फिर हैव, में से कौन सा यूज करना है? हैव, क्योंकि सेवरल कहां पे लिखा हुआ था देखा था अभी थोड़ी देर पहले, वो प्लूरल वाली कैटेगरी में लिखा हुआ है। सेवरल कंपनीज हैव, ये बताएगा। नो वन हैज और हैव, एवरीवन हैज, क्योंकि एवरी, नो, इन सबको हमें कैसे करना है? सिंगुलर। तुम्हारा नाम क्या है? अनिल, तुम कल ही आए हो। इसको उठाओ यार, करण को। ईच ब्रदर ऑफ माइन, आर या इज होगा। पीछे क्या लिखा हुआ था? ईच किस में आ रहा था? आर या इज? फिर से सोच के बता। पक्का? अच्छा चल, तू ये वाला छोड़, तू ये बता। समथिंग, समथिंग इज, पक्का? प्लूरल में था कि सिंगुलर में था? समथिंग इज मिसिंग, ये वाला भी मैं तुम लोगों को दूंगा ये थोड़ी देर में, अभी तुम थोड़ी देर बाद बताओगे ये। समथिंग इज मिसिंग, ओनली अ लिटिल, ओनली अ लिटिल, इज और आर? यहां पे क्या यूज होगा? इज या आर? अच्छा ये बता लास्ट में, एनीथिंग इज। अब जरा पीछे चलो और देखो ईच कहां पे यूज हो रहा है, लिटिल कहां पे यूज हो रहा है, तो यहां पे क्या आएगा? समझ में आ रही है बात? तो आपको ये याद रखने हैं कि प्लूरल की तरह किसको यूज करना है और सिंगुलर की तरह किसको यूज करना है, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो तुम आगे का कोई भी काम नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज होकर के उसको गलत कर दोगे। दैट क्लियर? अब देखो स्पेशल केसेस है। स्पेशल केसेस में कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर की तरह भी यूज किए जाते हैं और प्लूरल की तरह भी यूज किए जाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ऑल इज वेल और ये लिखा है ऑल आर वेल। तो जिसने भी वो गाना सुना होगा ऑल इज वेल, उसको तो यही याद होगा कि ऑल के साथ में इज आता है।
लेकिन ऑल आर वेल भी रॉन्ग नहीं है। कैसे? देखो, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए काउंटेबल नाउन्स के लिए तो वहां पे आर लग जाता है, और जब अनकाउंटेबल के लिए पूछा जाए तो वहां पे, अगर मैं पूछूंगा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, बोलोगे ऑल इज वेल, ऑल इज गुड। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में हम ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे एक पढ़ाई, दो पढ़ाई, तीन पढ़ाई। जनरली आपसे कोई पूछता है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आप क्या बोलते हो? ऑल इज वेल। ठीक है ना? मस्ती कैसी चल रही है? ऑल इज वेल। ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि घर में सब लोग कैसे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, तब आप क्या बोलोगे? तब आप ऑल इज वेल नहीं बोलोगे, तब आप बोलोगे ऑल आर वेल। अभी समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? यहां पे आपसे मैं पूछूंगा कि पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आप बोलोगे ऑल इज वेल। हाँ। और ये क्या है? घर में सब कैसे हैं। मीनिंग समझने वाली बात है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और वहां पे क्या यूज होगा। घर में सब कैसे हैं, तब आप क्या बोलोगे? ऑल आर वेल। सब मतलब फैमिली मेंबर की बात करी जा रही है, वो तो काउंटेबल है। ठीक है, तो ऑल आर वेल। ऑल इज माइन, ऑल आर माइन। अब जरा तुम लोग सोचो और ये बताओ कि कब ऑल, एक क्वेश्चन अपने आप से सोचना, और 1 मिनट का टाइम ले लो चाहो तो, अपने दिमाग में क्वेश्चन सोचो और बताओ कि कब ये वाला करेक्ट होगा और कब ये वाला करेक्ट होगा। तो मुझे पहले ही पता भाई, मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन फ्रेम करो, जैसे मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया ना, तुम भी मुझे क्वेश्चन फ्रेम करके बताओ कि ऑल इज माइन, ऑल आर माइन। तो क्वेश्चन फ्रेम करके बताओ ना। ये सारी किताबें किसकी हैं? तो तब तो ऑल आर माइन। किसी ने किताबों के लिए बोल दिया कि ये सारी किताबें किसकी हैं? अब जरा ऑल इज माइन के लिए बताओ। आदत में तो एक आदत, दो आदत हो सकती है ना। ये सारी कोल्ड ड्रिंक मेरी है। ऑल आर माइन। वो तो आप बच्चों में तो बोल सकते हो ना, 1 चाइल्ड, 2 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, ऐसा करके। अनकाउंटेबल नाउन, खैर ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि जब अनकाउंटेबल नाउन की बात करी जा रही होगी, कोई क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसे किसी एक ने ये फ्रेम किया जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है कि, चलो प्रैक्टिकल बना देता हूं। किसी ने बोला ये सारी कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक तक पहुंच पाए थे। अगर कोई पूछता है कि ये सारी दारू किसकी है, हाँ, लैंड के लिए बोल सकते हो ये सारी जमीन किसकी है। हाँ? तो बीघा हुआ ना काउंटेबल, लैंड नहीं हुई काउंटेबल। 1 लैंड 2 लैंड नहीं गिनेगा ना, 1 यूनिट गिनेगा। 1 यूनिट ऑफ लैंड, 2 यूनिट ऑफ लैंड। यूनिट में तो बीघा गिन ले, जो भी गिनना वो गिन ले। वैसे मैंने बोला था ना, पानी 1 लीटर 2 लीटर कर सकते हो ना। लिकर, एक बॉटल लिकर अलग है और लिकर अलग है। 1 लीटर 2 लीटर नहीं करोगे, 1 बॉटल लिकर 2 बॉटल। कोल्ड ड्रिंक, 1 बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक अलग। समझ में आ रही है ना बात? कैन, हाँ। सम हैज बीन सेंट टू मुंबई। अच्छा अब देखो, मैंने एक तो ऑल के लिए बता दिया कि ऑल के साथ में हम उसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह ले सकते हैं। याद रखना है इस बात को, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछा था। सम के साथ में भी यही है। सम हैज बीन मतलब का क्या मतलब हुआ कि ये सिंगुलर की तरह लिया जा रहा है। सम हैव बीन सेंट टू मुंबई, ये प्लूरल की तरह लिया जा रहा है।
आप जरा ये बताओ कि ये किसके लिए यूज हो रहा है और ये किसके लिए यूज हो रहा है, सोच करके जवाब देना। तो मुझे पता है, तो मैंने पहले बोल दिया कि सिंगुलर की तरह है। तुम मुझे बताओ कि ये जैसे मैं बोलूंगा सम हैज बीन सेंट टू मुंबई, किस चीज की बात कर सकता हूं? नॉन लिविंग थिंग्स। बिजनेस। प्रिजनर्स 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 तो इसमें आएगा ना। प्रिजनर को तो आप काउंट कर सकते हो ना, एक प्रिजनर, दो प्रिजनर, तीन प्रिजनर, चार प्रिजनर। सम हैव बीन सेंट टू मुंबई, सम पर्सन, सम प्रिजनर्स, सम पार्सल्स। यहां पे क्या है, यहां पे अनकाउंट, सॉरी यहां पे काउंटेबल नाउन छुपे हुए। सम टीचर्स हैव बीन सेंट टू मुंबई, सम प्रिजनर्स, समझ में आ गया ना। लेकिन ऊपर क्या होगा, हम सम गुड्स। एक गुड में तो हम बोल सकते हैं वन गुड, टू गुड। गुड तो समान हुआ ना। कंटेनर में वन कंटेनर, टू कंटेनर, थ्री कंटेनर बोला जा सकता है, यही तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो। कुछ ऐसा देखो ना जो अनकाउंटेबल। सम पेट्रोल, सम मनी, सम वाटर, सम मिल्क, एक मिल्क इंडस्ट्री है, सम मिल्क, सम लिकर, सम कोल्ड ड्रिंक। वहां यहां पे क्या है, यहां पे अनकाउंटेबल नाउन छुपा हुआ है। तब हम क्या बोल रहे हैं, सम हैज बीन सेंट टू मुंबई, सम स्टडी मटेरियल। ठीक है, समझ में आ रही है बात। मनी के साथ हैज आएगा। यहां पे आप बोल सकते हो सम मनी। यहां पे मनी, मनी, या बेसिकली हम बोल सकते हैं हिडन क्या है यहां पे, अनकाउंटेबल नाउन। और यहां पे हिडन क्या है, काउंटेबल नाउन। मोर इज कमिंग, मोर आर कमिंग। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। लेकिन अगेन मुझे ये बताओ कि यहां पे मोर में क्या चीजें हैं जो और ज्यादा, जैसे मोर वाटर इज कमिंग, मोर मिल्क इज कमिंग, मोर केमिकल इज कमिंग, मोर स्टूडेंट्स आर कमिंग। अभी क्लियर हुआ ना। व्हाट, मोर, मोर वाटर, मोर वाटर इज नीडेड टू फिल दिस ग्लास। यहां पे आप बोल सकते हो मोर वाटर, मोर लिकर, मोर मिल्क, और मोर लिक्विड, कुछ भी, इज नीडेड टू फिल दिस ग्लास। मोर आर नीडेड टू फिल दिस, मोर आइस क्यूब्स, मोर आइस क्यूब्स, मोर कॉइन्स, मोर टॉफीज, मोर स्टोन्स आर नीडेड। समझ में आ रही है बात, यहां तक क्लियर है। पार्टी का वैसा माहौल बन चुका है यहाँ। ईच वर्सेस एवरी, ईच वर्सेस एवरी देखो जरा। फॉर टू और मोर देन टू थिंग्स, दो या दो से ज्यादा के लिए क्या यूज होता है, ईच। लेकिन जब दो से ज्यादा होगा तो एवरी यूज। देखो दो से ज्यादा के लिए आप ईच भी यूज कर सकते हो, एवरी भी यूज, लेकिन जब दो की बात हो रही होगी तो एवरी यूज, ये समझना। एवरी और ईच दोनों भी दो से ज्यादा के लिए यूज किए जा सकते हैं, लेकिन एवरी को दो लोगों के लिए यूज नहीं किया जा सकता। जैसे क्लास में ये दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं बोलूंगा आई लाइक ईच ऑफ देम, दोनों ही अच्छे स्टूडेंट, आई लाइक ईच ऑफ देम। पर ये दो ही स्टूडेंट है, मैं ये नहीं बोल सकता आई लाइक एवरी ऑफ एवरीवन, ठीक है, इनके लिए नहीं बोल। एवरी कहां यूज करूंगा, दो से ज्यादा के लिए। अब दो से ज्यादा चार स्टूडेंट है तो भी मैं बोल सकता हूं आई लाइक ईच ऑफ देम, ठीक है।
तो मैंने आगे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 2 गर्ल्स और 2 बॉयज और 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ईच गर्ल हैज अ पेन। जब आप ईच लगा रहे हो तो यहां पे क्या आएगा, हैज। एवरी गर्ल हैज अ पेन ये नहीं आएगा, 2 लोगों के लिए एवरी जो है नहीं, इसीलिए मैंने इसको रेड में डाल दिया है, एवरी नहीं आता है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताओ, बोथ द गर्ल्स यहां पे क्या आएगा, हैज या हैव? यहां पे आएगा हैव, ठीक है ना, यहां पे आएगा हैव। मोर देन 2 गर्ल्स इन द क्लास, तो अब यहां पे क्या है, यहां पे हम ईच गर्ल भी बोल सकते हैं और यहां पे हम एवरी गर्ल भी बोल सकते हैं। यहां पे आप ईच और एवरी दोनों ही यूज कर सकते हो, मोर देन 2 के लिए, 2 के लिए एवरी नहीं यूज किया जा सकता है। हाँ, और यहां पे क्या होगा, ऑल द गर्ल्स, ठीक है, समझ में आ गया ईच और एवरी वाला फंडा। अब इसके बाद जो आगे वाले प्रोनाउन है, मतलब मेनली अगर देखा जाए ना, तो मैंने इनडेफिनिट प्रोनाउन के केसेस में थोड़े बहुत केसेस कम किए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इनडेफिनिट प्रोनाउन के केस में आप लिख लो कि आपको प्रोनाउंस चैट जीपीटी पे जाकर के इनडेफिनिट के मैक्सिमम केसेस कवर, ठीक है। सिंगुलर वाले केस अलग, प्लूरल वाले केस अलग, और वो वाले केस जो कंफ्यूजिंग होते हैं वो भी आपको काउंट करने हैं, वो सारे के सारे लिख करके लाने हैं। ऑल हमने बताया था ना, नहीं नहीं, हैव आएगा, ऑल द गर्ल्स के साथ में हैव आएगा। चले आगे। इसके बाद आती है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंडेफिनिट से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इंडेफिनिट के ऊपर थोड़ा और काम करना। जब मैं नेक्स्ट टाइम क्लास में आऊंगा तो मैं इंडेफिनिट के काफी सारे एग्जांपल साथ में लेकर के आऊंगा तुम्हारे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द थिंग्स, जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बेंच इज माइन, ठीक है, इस तरीके जब दिस दैट करना होता है ना, दीज बुक्स दोज बुक्स, तब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, आप ऐसे उंगली दिखा करके बात कर रहे होगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इट इज इट्स आंसर मस्ट बी अ नाउन, जो जनरली व्हाट, व्हिच, हु, हुम, हुज, इनसे स्टार्ट होते हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इंटरोगेटिव। आता क्लियर है? तो ये प्रोनाउन भी हमने एक बार कवर कर लिया। प्रोनाउन में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, जितना मैंने आपको बता दिया है इतना ही पूछा जाता है प्रोनाउन।